हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा जेकेएसएसबी जेई सिविल के लिए। ठीक है, जेकेएसएसबी जेई सिविल के लिए। ठीक है, आप सब जानते हैं कि कितनी पोस्ट आई है जेकेएसएसबी जेई सिविल की 855। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी? गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्योंकि आज तक जे&के स्टेट में एक साथ सिविल की इतनी पोस्ट कभी नहीं आई है। ठीक है, और 855 पोस्ट कम नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है सिविल की, और सिविल के इतने बच्चे भी नहीं है जितने बाकी पोस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एसआई के देखना, एसआई के कितने बच्चे हैं। ठीक है, एसआई के देखना, एसआई की कितनी शिफ्टें हुई हैं पेपर की, पता है? 7-8 को शुरू हुआ था शायद पेपर, और ये 21 को खत्म हो जाके, 7-8 से लेके 21 को। और जेई सिविल का 5 और 6 की शिफ्ट में, दो दो शिफ्ट में पेपर खत्म हो गया। ठीक है, 4 शिफ्ट लगी सिर्फ। और एसआई की कितनी लगी? अगर मैं 7 से लेके 21 तक मानूँ, ठीक है, 7 से लेके 21 तक मानूँ, ये होगी तुम्हारी 14, और 14 28 शिफ्ट में हुआ है। तो देख लो कंपटीशन कितना कम है। और एसआई की कितनी पोस्ट है? एसआई की कितनी पोस्ट है? एसआई की पोस्ट है आपकी 1200 के करीब, और ये 800 है। देख लो, खुद देख लो, 855 है ये। देख लो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जी जान लगा दो। ठीक है, जी जान लगा दो, आज से पढ़ना शुरू कर दो। आज से पढ़ना शुरू कर दो, और 8 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ो। ठीक है, 8 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ो। ठीक है, और डेली पढ़ो, डेली डेली कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है, डेली कंसिस्टेंट होके पढ़ो, कंसिस्टेंट होके पढ़ो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें कि कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसमें कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो जो पिछली बार जल शक्ति का जो पेपर कैंसिल हो गया था, तो उसमें मेरे ख्याल से 20,000 या 25,000 के बीच में बच्चों ने फॉर्म भरे थे। ठीक है, और पेपर देने गए थे 13,000 कुछ। ठीक है, तो देख लो, और इन 13,000 में भी कितने कम लोगों ने तैयारी की होगी। ठीक है, तो आपका मेन मेरे ख्याल से जो कंपटीशन होगा ना, वो 7-8 हज़ार बच्चों से होगा, सिर्फ 7-8 हज़ार बच्चों से। ठीक है, 7-8 हज़ार, चलो मैं मान लेता हूँ 10,000 बच्चों से। ठीक है, 10,000 बच्चों से, तो 10,000 में आपको 855 में आना है, बस बस इतना अपना फोकस लेके चलो। डेली 8 घंटे पढ़ो। ठीक है, डेली 8 घंटे पढ़ो। जेई लगना है। ठीक है, जेई लगना है, जेई लगना है आपको सिविल का। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूं, अब तो सरकार ने प्रोविजन पीरियड भी खत्म कर दिया। ठीक है, प्रोविजन पीरियड। ठीक है, प्रोविजन पीरियड खत्म हो गया, जो कि 3 साल का होता था, पता नहीं इतने टाइम का होता था कुछ। तो उसमें आपको बेसिक पे मिलती थी 36,000 या कुछ इतने से। ठीक है, इतनी। लेकिन अब कितनी मिलेगी आपको? अब आपको शायद 50,000 से ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, सीधा सीधा लगते ही। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डेली तैयारी करो। पेपर मार्च में हो सकता है, अप्रैल में या मई में हो सकता है, मार्च से पहले तो नहीं होगा। ठीक है, मार्च के बाद ही होगा पेपर। तो 3 महीने तो आपके पास कम से कम है, कम से कम 3 महीने हैं। तो जी जान लगा दो, पढ़ो डेली। ठीक है, और कोई क्वेरी, जैसे कि अगर इसमें कैलकुलेटर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। ठीक है, पेपर में। और पेपर आता है आपका 120 नंबर का, 120 नंबर का। सिलेबस आपको पता होगा। ठीक है, सिलेबस पता होगा, नहीं पता तो मैंने डिस्कशन भी किया पिछली वीडियो में, देख लेना। ठीक है, और 120 क्वेश्चन में से 85 से 85 से 90% सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन थे, होते हैं ज़्यादातर। और 10% से 15% तुम्हारे न्यूमेरिकल होते हैं, सिर्फ 10 से 15% सिर्फ न्यूमेरिकल, 10 से 15% होते हैं। ठीक है, तो अब तुम देख लो, तुम्हें सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी में भी डीप में कुछ नहीं पूछता वो, सिर्फ वन लाइनर पूछता है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपको अपने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो अपने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे आपको। अब मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला कि सबसे पहले क्या करना है पढ़ते वक्त, कॉन्सेप्ट बनाने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बना लिया, फिर उसके पी वाई क्यू लगाओ। ठीक है, पी वाई क्यू लगाओ, और क्वेश्चंस लगा लो किसी भी उससे, जैसे कि टेक्स्ट बुक से लगा लो, या किसी भी टेस्ट सीरीज से लगा लो। ठीक है, और एनी टेस्ट सीरीज, किसी भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लगा लो इसके। ठीक है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके। ठीक है, और फिर उसको रिवाइज करो। ठीक है, फिर उसको रिवाइज करो। बस ये 3 चीज़ें करनी है आपको, ये फॉर्मूला है बस। और देखो कहाँ गलती हो रही है, और गलतियों को ठीक करो, बस ये चौथा, गलतियों को सुधारो बस। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन किसका होता है, पढ़ते सारे हैं। सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन होता है जिसका जो रिवीजन करता है डेली। ठीक है,
डेली रिवीजन करनी है आपको, ठीक है। अगर दिन में आप 70% नया पढ़ रहे हो ना, तो 30% रिवीजन करनी है, ठीक है। 30% रिवीजन करनी है उसमें। जैसे 100% पढ़ रहे हो दिन में, ठीक है, तो उसमें 70% नया होना चाहिए और 30% रिवीजन होनी चाहिए डेली। डेली रिवाइज करना है, कुछ नहीं छोड़ना पीछे बाद के लिए, ठीक है। डेली रिवाइज करना है। रिवीजन जिसने कर ली ना अच्छे से, उसी की जॉब लगी, वही जेई बनेगा, ठीक है। तो डेली रिवीजन करनी है, डेली डेली रिवीजन करनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। रिवाइज करते जाओ, डेली करो रिवाइज, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ो, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जी जान लगाओ। और कुछ भी आपको चाहिए होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है। और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।